क्या आपका बच्चा भी मोबाइल में गुम रहता है या आप स्वयं मोबाइल में गुम रहते हैं? रील्स, वीडियो गेम्स खेलने की आदत आपको भी लग चुकी है, आपके घर में किसी बच्चे को लग चुकी है। ख़ास तौर से बच्चों के लिए हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। वैसे तो बहुत सारी रिसर्च इस पर आई हैं, लेकिन एक ताज़ा रिसर्च आई है और इसमें पता चला है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की जो तार्किक सोच है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, समस्याओं को सुलझाने की जो क्षमता है, वो लगातार कमज़ोर हो रही है। यही नहीं, ज़्यादा रील्स देखने से बच्चों की बुद्धि पर खराब असर पड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से दिमाग पर जो असर पड़ रहा है उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा बच्चे भुगतते हैं, क्योंकि उनकी वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है लर्निंग की, ताकि वो आगे जीवन में कुछ कर पाएं। आखिर कैसे बचाएं अपने बच्चे को डिजिटल दुनिया के इस जाल से? बच्चों का दिमाग तेज तर्रार कैसे करना है? और एआई के दुनिया में सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी एआई पर डिपेंडेंट होकर अपने खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना भूल चुके हैं। उनसे कैसे दिमाग पर असर पड़ रहा है, विस्तार से करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। देखिए पहले ये रिपोर्ट। जरा सोचिए, आपका बच्चा घंटों मोबाइल स्क्रीन में खोया रहता है। कभी रील्स पर स्क्रॉल करता है तो कभी वीडियो गेम की दुनिया में डूबा रहता है। आपको लगता है वो टेक सेवी हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस डिजिटल लत का असर उसकी बौद्धिक क्षमता पर पड़ रहा है? जी हाँ, एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा मोबाइल में समय बिताने से बच्चों की बुद्धि पर खराब असर हो रहा है। सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर हो रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बताती है कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी क्षमता लगातार घट रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की बौद्धिक क्षमता 2010 के दशक की शुरुआत में टॉप पर थी, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आने लगी। पीसा टेस्ट इसका सबूत है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मूल्यांकन किया गया, जिसमें 15 साल के बच्चों की पढ़ाई, गणित और विज्ञान की क्षमता मापी गई। इस टेस्ट के नतीजों में बच्चों के प्रदर्शन की क्षमता लगातार गिर रही है। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि वयस्कों की बुद्धि की क्षमता भी कम हो रही है। अलग अलग देशों में हुए एडल्ट कॉग्निटिव टेस्ट में भी इंसानी दिमाग की गिरती क्षमता सामने आई है, यानी दिमाग का शार्पनेस अब पहले जैसा नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी बौद्धिक क्षमता इसलिए कमजोर हो रही है क्योंकि जानकारी जुटाने के लिए लोग पारंपरिक तरीकों से दूर हो रहे हैं। यानी लोग पढ़ने लिखने की बजाय अब वीडियो देखकर सीखना या मनोरंजन लेना पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रील्स, शॉर्ट्स और मीम्स की बाढ़ ने किताबों और लेखों को पीछे छोड़ दिया है। जानकारों की माने तो जब हम डिजिटल कंटेंट को सिर्फ पैसिवली देखते हैं तो हमारा ध्यान बार बार भटकता है। बार बार स्क्रीन बदलने से ध्यान क्षमता, याददाश्त और आत्म संयम प्रभावित होता है। इसका नतीजा है लोगों में न्यूमेरेसी और तर्क क्षमता कमजोर हो रही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस गिरावट में एक बड़ा कारक बनकर उभरा है। माइक्रोसॉफ्ट और कॉर्निंग मेलिन यूनिवर्सिटी के हालिया अध्ययन में खुलासा हुआ है कि लोग एआई टूल्स पर इतना निर्भर होते जा रहे हैं कि वे खुद सोचना छोड़ रहे हैं। जेनरेटिव एआई का अधिक इस्तेमाल इंसानी दिमाग को निष्क्रिय बना रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि एआई के भरोसे रहने से लोगों का मानसिक व्यायाम कम होता जा रहा है, जिससे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता घटने लगी है। टेक दिग्गज कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई लगातार एआई मॉडल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे सिस्टम्स अब जटिल दिमागी काम भी पल भर में कर देते हैं। हालांकि इससे जीवन में सुविधा बढ़ी है, लेकिन दिमाग का अभ्यास कम हो गया है, जिससे इंसानी आईक्यू घटने का खतरा बढ़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले सालों में एआई इंसानी दिमाग से ज्यादा सक्षम हो सकता है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि अगले कुछ सालों में एआई का आईक्यू इंसान के आईक्यू को पीछे छोड़ देगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाली पीढ़ी दिमागी रूप से कमजोर होगी? विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बच्चों और बड़ों को स्क्रीन टाइम सीमित करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना चाहिए, किताबें पढ़ना, पहेलियां सुलझाना, मस्तिष्क को सक्रिय रखने वाले खेल खेलना फायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा एआई का कम इस्तेमाल करते हुए खुद के सोचने समझने की क्षमता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी का स्वागत करते हैं, जाने माने एआई और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे शो पे।
हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं, माइंड टेम्पल से जुड़ी हुई। डॉक्टर छाबड़िया, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयंती दत्ता, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दत्ता मैम आपका भी हमारे शो पे। अमित जी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही दिलचस्प ये स्टडी है और इसके मुताबिक, हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब ये कहा जा रहा हो कि पीपल आर गेटिंग डम्बर एंड डम्बर डे बाय डे। 2017-18 में भी मैं पढ़ रहा था इस तरह की स्टोरी, 2019 में भी जब टिकटॉक का उभार था उस वक्त भी, और अब फिर से एक बार उसी बात की पुष्टि हो रही है कि हम जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि होते जा रहे हैं। कमाल ये है कि पीक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्षमतावान रहा होगा दिमागी रूप से, वो पीक 2010 में जा चुका है अमित जी। तो अब जो है सिर्फ मूर्खता की ओर हम पदार्पण कर रहे हैं। तो आप एआई के उभार से और ये जो स्क्रीन टाइम में कंजम्पशन है हमारा, क्या आप इसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? ऑब्जर्व किया है तो आपको याद हो जब मोबाइल फोन शुरू हुए थे, हम लोगों ने यूज करना शुरू किए 96 97 में, और उसके बाद 2000 में ज्यादा प्रोलिफरेट हुए, तो लोगों को 100 मोबाइल नंबर तक याद रहते, लैंडलाइन नंबर भी याद रहते। सोचिए उनकी मेमोरी कितना यूज होती थी उस समय। अब तो यूज ही नहीं होती है। अब तो आपको अपने घर वालों के नंबर भी याद नहीं होते हैं, खुद का नंबर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो डिपेंडेंसी है धीरे धीरे और सिस्टम्स पर बढ़ती चली गई, कैलकुलेशंस कम होना शुरू हो गई, पहाड़े हमारे याद होते थे। तो ये पैटर्न तो हमने देखा है। देखिए, हमने अपने ब्रेन को जो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लेकर मेमोरी बेस्ड ऑपरेशंस तक जो जितनी डिपेंडेंसीज थी, वो धीरे धीरे मशीनों को शिफ्ट कर दिया। और ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी हम मशीनों से कम्पीट नहीं कर पाते। ये मशीनें हमेशा हमसे बेहतर ही परफॉर्म करती। लेकिन अब हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल क्या कुछ और के लिए कर सकते हैं, या हम मंदबुद्धि हो जाएंगे जैसे कि आपने सोचा? मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है। क्या हम लोग जिस पर्पस के लिए ब्रेन यूज कर रहे थे वो सही यूज नहीं था और हमें कुछ और कॉग्निटिव नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे? ये रिसर्च जो कहती है उसके हिसाब से तो सीधे से दिख रहा है कि हमारा जो ब्रेन है वो अपने आप इस तरह की कैपेबिलिटीज को कम कर देगा, और हम खुद उस अग्रसर हो रहे हैं उस तरफ कि हम अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स या क्रिएटिव चीजें नहीं सोच पाएंगे और तुरंत एआई की ओर जाएंगे, उनसे पूछेंगे और उनसे सॉल्व करा लेंगे, जो हमने पैटर्न देखा है। पर अब भी मैं एक होप रखता हूं। यहाँ पर होप ये है कि हो सकता है कि हम कुछ और तरीके ऐसे ब्रेन के ढूंढ लें जहां पर शायद हमने अभी तक इस्तेमाल ना किया। तो मैं तो अभी भी होपफुल हूँ सर। ऐसा नहीं है कि हम मंदबुद्धि होंगे, लेकिन हम एआई को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसमें कैसे हम अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करें और उसको और एफिशिएंटली यूज कर पाए, मेरे ख्याल से उधर ब्रेन का इस्तेमाल और बढ़ेगा। एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि इस तरह से बुद्धि का पूरी तरह से क्षरण नहीं होगा, बल्कि बुद्धि के कुछ नए आयाम भी खुलेंगे। बट हाँ, अभी अगर डॉक्टर छाबड़िया अभी अगर आए, ऐसा लग रहा है कि इंसान ने बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉग्निटिव टास्क्स हैं उनको आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है बाय रिलाइंग ऑन एआई फॉर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग। अब हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि हमको कुछ भी बातचीत चल रही है, उसी बीच में हम जो है वो किसी न किसी एआई टूल पे चले जाते हैं, जो बातचीत हो रही है उसके रेफरेंस टटोलने के लिए। कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ रहा है, कोई रेफरेंस लाना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ जो है वो पूछने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हमने पहले भी शो किए हैं, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है एआई से पूछ लो क्यों हो रहा है, क्या इसका रेमेडी होगा। अगर आपके आपसी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, उसने मुझे ये बोल दिया, ऑफिस में मेरे खिलाफ ये हो गया, मैं अपने डिसीजन लेने की बजाय मैं एआई के पास जा रहा हूं। तो ये जो हमने बुद्धि के आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है मैम, ये कितना खतरनाक आपको लगता है? देखिए, एक सिंपल सी बात है। अगर आजकल मैं किसी से पूछती हूँ कि आप सोए कितना, आपने मतलब रात को कितने घंटे आपने नींद की, वो मुझे वो नहीं बताते हैं। या आप पूछती हूँ कि आप ठीक से सोए कि नहीं, वो अपने फोन को देखते हैं और बोलते हैं अकॉर्डिंग टू माय फोन मैं 4 घंटे सोया या मैं 6 घंटे सोया। ओके, तो मैं पूछती हूँ कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके फोन से नहीं पूछ रही हूँ। तो ये एक्चुअली ये चीजें हमें हेल्प करने आई हैं। ओके, मगर हम देख रहे हैं कि हमें वो रिप्लेस कर रही हैं। बहुत सी चीजों में
हमें रिप्लेस कर रही है और हम सोच नहीं रहे हैं, हम तुरंत एक इजी आंसर की तरफ जा रहे हैं और एक डेटा ड्रिवन आंसर के पास जा रहे हैं, यू नो। तो इसमें अभी क्या होगा कि ऑफ कोर्स जब भी कोई नई चीज आती है, जब टेलीविजन आई तो तब भी हम थोड़ा सा सोच रहे थे कि लोग पूरा दिन टीवी देख रहे हैं। फिर मोबाइल फोन आया, अभी एआई आया है, और अभी ऐसी स्टडीज आ रही है कि ये क्या हमारे इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, हमारे इंटेलिजेंस को नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारा अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है, या फिर जो चीजें हम नहीं करते हैं, यू नो, अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं या हम टेबल्स नहीं याद कर रहे हैं, ये चीजें क्योंकि हमें अभी उसकी जरूरत ही नहीं है, तो जो मशीन आता है इट कम्स टू हेल्प अस, यू नो। अगर वॉशिंग मशीन आया घर में तो बहुत से लोग हाथ से कपड़े धोने बंद कर दिए, तो इट इज नॉट कि वो अपने हाथों को किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, यू नो। तो आई थिंक मतलब ये थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट है कि इट इज गोइंग टू मेक अस डम, ऐसा नहीं होगा। इट इज जस्ट गोइंग, इट इज मतलब हमारा अटेंशन हमें कहाँ यूज करना है, हमारा इंटेलिजेंस हमें कहाँ यूज करना है। करेक्ट। या अगर आज आपको चिट्ठी लिखनी है तो आप अपने एआई के पास चले जाइए, वो आपको रेडीमेड चिट्ठी बना के दे देगा, यू नो। तो वी हैव टू सी हाउ टू हैव अ हेल्दी लाइफ, जहाँ पे हम अपने ब्रेन्स को भी यूज कर रहे हैं, राइट, टोटली एआई पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक। एज वेल एज वी डोंट नीड टू डू यूजलेस टास्क्स, यू नो। अगर कैलकुलेटर कैलकुलेट करते हैं तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है, बट एक बड़ा सवाल समझने की जरूरत है। एब्सोल्युटली मैम, अब इसको थोड़ा सा और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होगा और थोड़ा सा और इसको डीप डिग करते हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता मैम, अब इसमें सबसे ज़्यादा वनरेबल जो पॉपुलेशन है जिस पे हमने आज ये चर्चा रखी हुई है, जो हमारे बच्चे हैं ख़ास तौर से, कि इस स्टडी में कहा जा रहा है कि भाई बच्चों की जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो लगातार उनका क्षरण हो रहा है। अब जैसे मैम ने कहा कि आप अननेसेसरी टास्क मत कीजिए, तो अननेसेसरी टास्क के लिए मेरे पास रेंज एंड वैरायटी ऑफ टास्क है। हम लोग अगर मिलेनियल्स हैं तो हमने कैलकुलेटर की दुनिया भी देखी है और उंगली से कैलकुलेट करना भी देखा है, और अब हमारे पास एआई कैलकुलेटर्स भी हैं। तो मेरे पास तो ऑप्शन है कि उंगली से कैलकुलेट करना मेरे लिए अननेसेसरी है, कैलकुलेटर के पास जाना अननेसेसरी है, जब मेरा एआई कर सकता है। बट जो नई जनरेशन है उनकी तो पैदाइश ही एआई की दुनिया में हो रही है, तो उनके लिए अननेसेसरी क्या होगा? ये एक बहुत दिलचस्प विषय है जिस पर शायद चर्चा हो भी रही है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑन अटेंशन स्पैन, शिफ्ट फ्रॉम रीडिंग टू विजुअल कंटेंट, तो क्या एक बच्चे के लिए ये ज्यादा गंभीर हो रहा है, वो ज्यादा वल्नरेबल है मैम? बिल्कुल। देखिए, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस और आपकी मेमोरी, ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हिस्सा है हमारी इंटेलेक्चुअल दुनिया में। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, इंटेलिजेंस के कई स्तर हैं, कई तरह हैं। जैसे एक जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस है, एक स्पेसिफिक है। इंटेलिजेंस का, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल अगर हम एब्स्ट्रैक्शन कैपेसिटी के लिए करते हैं और सिंथेसाइजेशन के लिए करते हैं, जब आप कोई चीज़ को देखते हैं, उसको इन्फर करते हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता आपको मददगार साबित होती है। जितनी बुद्धि आपके पास होगी उतनी तुरंत आप स्टिमुलस को डिसाइफर कर लोगे, उसको मेमोरी में रख लोगे। अब आप देखेंगे जो अल्फ़ाबेट्स होते थे, जो टेबल्स होते थे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की आपने जिक्र करी थी, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द एनहांसमेंट ऑफ योर कॉग्निशन। अगर आप कॉग्निशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की वो जो एक एट्रीब्यूट है जिसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसे हम सिंथेसाइजेशन कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बना बनाया आंसर सामने मिल रहा है। और एआई का खतरा तो मैंने बहुत दिन पहले, आई वॉज इंटरव्यूड बाय BBC, आई हैड सेड ये ऐसा टूल है जिसको आप जब तक इस्तेमाल करोगे, डे आफ्टर टुमारो यू डोंट नो कि एआई आपको ही रोबोट बना दे। अब आप जैसे कह रहे हैं डिपेंडेंसी, आप देखेंगे बच्चों में इतनी डिपेंडेंसी आ गई है, वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते अपनी बुद्धिमत्ता को, वो तुरंत
हेल्प लेना चाहते हैं कि मोबाइल में देख लूँ, मोबाइल से देख लूँ. नाउ देर इज़ अ डिपेंडेंसी एंड देर इज़ अ डिज़ायर नॉट टू स्टिमुलेट योर मेमोरी फील्ड. तो ये कंस्ट्रिक्शन जो है ये आपकी बुद्धिमत्ता के लिए घातक साबित होता है, क्योंकि अगर आप बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो शार्पनेस आपकी जो है वो डलनेस में बदल जाती है. और इससे क्या होता है, यू आर नॉट यूजिंग सो नेचुरली. जब यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है आप हार जाते हो, आप नहीं कर पाते हो. तो प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती रहती हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही मिलता है. निजी ज़िंदगी में जब बच्चे बड़े होते हैं आप देखेंगे आज का जो बच्चा है जो टीनेज एज में घुसता है तो उससे बहुत सारी गलतियां हो जाती है. क्यों होती हैं? क्योंकि वो देखम देखी में करता है, वो अपना सोच इस्तेमाल नहीं करता है. अपना बुद्धिमत्ता जो है उसकी परवरिश ऐसी हुई है कि उसका इस्तेमाल कैसे कब वेरी वेल करना है, एक्सप्लेन मैम. एंड ऑन दैट नोट आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे एक ह्यूमन ब्रेन पर इसका असर पड़ रहा है. बट इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो ये खुलता है, और जो बल्कि काउंटर नैरेटिव है, काउंटर आर्गुमेंट है रादर, कि एआई दरअसल ह्यूमंस को फोकस करने की इजाज़त दे रहा है ऑन हायर लेवल टास्क, जिसका इशारा जिस ओर अमित जी ने भी किया था. मैं एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहा हूँ, इस ओर जाएंगे. तो उन आर्ग्यूमेंट्स को हम कैसे काउंटर करें कि एआई टूल है आपकी लर्निंग और स्किल एनहांसमेंट के लिए. स्काफ फोल्डिंग जो कहा जाता है कि एजुकेशन थ्योरी में एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसके इर्द गिर्द कैसे इसको देखें, और उस तरफ की दुनिया कैसी दिखाई देती है जब हम एआई को अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं. अब बच्चों के साथ ठीक है, बड़ों के साथ तो हमारे पास एक बड़ा इशू है, वो है एआई का, और स्क्रीनिंग का भी एक इशू है. रील को लगातार, रील्स और शॉर्ट्स और जो डिजिटल कंटेंट है हमारा, लेकिन बच्चों पर पैरेलली इसका एक डबल अटैक हो रहा है. एक तरफ वो लगातार उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स देख रहे हैं हम बच्चों में, जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज स्क्रीन टाइम है और वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ एआई है. तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि इम्पेयर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अटेंशन स्पैन को लेकर उनके बहुत सारे इश्यूज उठ रहे हैं. तो कैसे ये हमारी जो अब की जनरेशन है वे डबल ट्रैप में है, जो ये कैसे इवॉल्व होगी सर? ये आप कुछ समझ पा रहे हैं, भविष्य देख पा रहे हैं क्या? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट तो क्लियर है. ऐसा नहीं है कि जो मैंने होप दी है वो सिर्फ एआई के कंसर्न को लेके दी थी, लेकिन यदि आप डिजिटल वर्ल्ड का इम्पैक्ट देखेंगे तो बहुत सारे फिजिकल से लेकर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो बच्चों पर आ रहे हैं. प्रेशर बहुत है, बच्चे स्ट्रेस में हैं, बच्चे स्लीप डिप्राइव्ड हैं, बच्चे डाउन सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं. ये सारी चीजें एकदम से बढ़ी हैं, आप गौर से नोटिस कीजिए. और इसके लिए रिपोर्ट्स हैं कि जो नई एज के बच्चे हैं यदि उनको 2 साल से कम उम्र से मोबाइल फोन दे दिया जाए तो चांसेस कि उनकी जो बहुत सारे ब्रेन की सेल्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगी, और उनकी जो बोलने की ताकत है या जो उनकी सोचने की ताकत है वो प्रभावित होती है. ये सारी चीजें रिपोर्ट में हैं. तो डिजिटल एक्सपोजर जो बच्चों को हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो तो बिल्कुल क्लियर है. और इसी वजह से चाइना ने रूल भी बनाया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेगुलेट कर दिया जाए. 2 साल से कम उम्र के बच्चों के तो ब्लॉक है, बैंड है, आप दिखा नहीं सकते मोबाइल. और ऐसा जैसा हमने डिस्कशन किया था, ऑस्ट्रेलिया में भी कोशिश हो रही है ऐसा रूल लाने की. तो इस चीज को मैं थोड़ा अलग लेता हूँ. देखिए, एआई और डिजिटल यूज दोनों को थोड़ा सा सेपरेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल यूज में तो फोकस डिफोकस हो ही रहा है. जब आप इतना रील्स देखते हो 2-2 घंटे 4-4 घंटे फालतू के कंटेंट देखकर, उससे कोई बेनिफिट तो होता नहीं, ब्रेन का इंटेलिजेंस तो बढ़ेगा नहीं. सॉरी टू इंटरप्ट अमित जी, मेरा जो कंसर्न है वो एक इससे बड़े दायरे का कंसर्न है कि आप अल्टीमेटली आप किससे इंटरैक्ट कर रहे हो. फेस टू फेस ह्यूमन इंटरैक्शन लगातार बच्चों के लिए कम होता जा रहा है. चैटबॉट के साथ वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, एआई असिस्टेंट्स के साथ वो कर रहे हैं. मतलब उनका, मैं लगातार हम अपनी ही लाइफ में देख रहे हैं कि हमसे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, उनका ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन घटता जा रहा है. उसका सर एक और कारण भी है. देखिए, जब एआई से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको जो थ्रिल मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एआई ज्यादा इंटेलिजेंट है. वो आपको ज्यादा समझ पाएगा, वो आपको ज्यादा आपके हिसाब से आंसर कर पाएगा. अभी जो जापान में एआई बेस्ड टॉयज रिलीज हुए हैं, पिछले 2 महीने पहले मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स, एआई बेस्ड टॉयज हैं जो बच्चे खेलेंगे, बच्चे उनसे बात करेंगे, बच्चों को वो गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. अब आप देखना कि बच्चे टॉयज में ज्यादा उलझ जाएंगे और
रियल वर्ल्ड में और भी कम हो जाएंगे, जो मोबाइल ऐप और मोबाइल के थ्रू हो ही रहा है, लेकिन ये और बढ़ेगा, क्योंकि जब वो रियल वर्ल्ड के लोगों से बात करेगा तो शायद उसको लगेगा कि यार ये लोग कैसे हैं, वो समझ ही नहीं पाएगा उनको, क्योंकि वो उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करेंगे। हर हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट, जबकि एआई आपको खुश करने की कोशिश करेगा, एआई आपको पैम्पर करने की भी कोशिश कर सकता है और आपके हिसाब से चलेगा। वो सारी चीजें उसको यहाँ नहीं दिखेंगी और वो धीरे धीरे उसके रिलेशनशिप रियल वर्ल्ड के खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और वो बना ही नहीं पाएगा। ये जो चैलेंजेस हैं ये ज्यादा बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि आदमी इंसान एक सोशल सोसाइटी के हिसाब से चलता है, और उसकी यदि वो रीच ही खत्म हो गई, उसकी वो वैल्यू ही खत्म हो गई, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे इमोशंस खत्म हो जाएंगे। और वो मुझे ज्यादा बड़ा डर लगता है, जो एआई के आने पर ऐसा हो कि हम भी एआई जैसे हो जाएं, इंस्टेड ऑफ कि एआई को हम ह्यूमनाइज करें, ये और उल्टा हो जाए कि एआई तो थोड़ा ह्यूमन होने लगे और इंसान मशीनी ज्यादा हो जाए। ये सारे चैलेंजेस आपके बिल्कुल जायज हैं और ये दिख रहा है, डेटा जो आ रहा है उसी हिसाब से है। आप यदि टीनेज बच्चों में पैटर्न देखेंगे तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि स्कूल वाले मुझे बुलाते हैं, कहते हैं कि उनके कम्युनिकेशन अपने माँ बाप के संग ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। 13-14 साल से बड़े बच्चे अपने माँ बाप से बात करना बंद कर देते हैं। और अब ये चीज बाहर के देशों में, जो मैं अभी तक सुनता था जब मैं बाहर जाता था, भारत में भी होने लगी है। तो ये खतरा है और इसके लिए मेरे ख्याल से डिजिटलाइजेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। जो बट ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला, और इनफैक्ट इस पर बहुत चिंता हो रही है और होनी भी चाहिए। बट यहीं पर एक सवाल भी आता है जो शायद थोड़ा सा वियर्ड हो, डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, और जिसका आपने कहा अननेसेसरी। अब इस पे एक आर्गुमेंट ये आ रहा है कि भाई ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन भी शायद एवरी टाइम इट इज नॉट इसेंशियल, इट इज नॉट नेसेसरी। शायद ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन मैक्सिमम टाइम तक शायद वो अननेसेसरी होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप ज़्यादा टाइम एआई और डिजिटल कंटेंट के साथ गुजारो तो शायद ये भी हो सकता है कि इन्हांस्ड लर्निंग आपको मिले, पर्सनलाइज एजुकेशन मिले, जो कि बच्चे के स्पेस को समझ रही है, उसके पेस को समझ रही है, उसकी स्ट्रेंथ को समझ रही है, उसकी वीकनेस को समझ रही है, तो ज़्यादा पर्सनलाइज इंटरवेंशंस होंगे। ये एक आर्ग्यूमेंट है, इससे आप सहमत हैं मैम? लर्निंग क्या होता है, खाली इंटेलेक्चुअल लर्निंग नहीं होती है, सोशल लर्निंग भी होती है। जब हम दूसरे इंडिविजुअल्स जो हमारे से डिफरेंट है उनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, वो हमें कैसे जवाब दे रहे हैं, हमसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो लर्निंग से हम फ्यूचर की तैयारी करते हैं। अगर हमें सिर्फ हमारा इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है मगर हमें पता ही नहीं है कि हमें मतलब दूसरे इंसानों के साथ कैसे चलना है, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट हमारा सोशल बिहेवियर है, which is going to impact relationships. Plus हमारा कैसे उनसे how are we going to deal with them. हर एक चीज तो मशीन नहीं कर सकती है, and that is why AI मतलब can replace medical learning, but it cannot replace doctors. यस मैम, ये आपने सही बोला मैम कि एक्चुअली जो इमोशनल जो लर्निंग है वो तो उसी से मिलेगी ना जिसके इमोशंस हैं। अगर एआई के पास इमोशंस नहीं है तो फिर इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा? मैम, डॉक्टर दत्ता, आप मैम इसमें कुछ संक्षेप में जोड़ना चाहें, क्या वाकई में हम आगे कैसे दुनिया देखने जा रहे हैं अपने बच्चों की? देखिए, सबसे पहली बात, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट अगर नहीं होती है तो न्यूबॉर्न बेबी में फेलियर टू थ्राइव का सिंड्रोम मिलता है, जिससे स्टंटेड ग्रोथ आप देखेंगे तो आजकल बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ आपको दिखती है, सेल्फ एस्टीम डिप्राइव्ड होती है। और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ की अगर आप जिक्र करें तो बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑन द कंप्यूटर, डिपेंडेंसी ऑन द मोबाइल, इनका जो रिश्ता बनता था, एक इमोशनल इंटेलिजेंस का भी कॉन्सेप्ट है, विच internationally now is recognized that this is more important than your IQ. So your IQ, SQ have taken a back seat, EQ have come forward. अगर इमोशनल कोशेंट आपकी थ्राइव नहीं कर रही है, पनप नहीं रही है, तो कितनी भी लेवल की आपकी इंटेलिजेंस हो, आप पनप नहीं सकते। आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल डिवास्टेटेड हो जाती है। तभी आपको स्कूली बच्चों में डिप्रेशन, जुवेनाइल डायबिटीज़ और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे इलनेसेस, जब मैं स्टूडेंट थी मुझे स्कूली बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया, चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया नहीं दिखता था। आज ये हकीकत है, आपको हर स्कूल में मिल जाएंगे ऐसे लोग। आप देखिए क्रिमिनल प्रोपेंसिटी, यानी कि जो एक एम्पैथी होती है वो हम कुचल के खत्म कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी रियल वर्ल्ड की जो चीजें हैं
उनके एक्सपोजर से हमारे बच्चे रह जाएंगे, महरूम रह जाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि मशीन के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक अमेलगमेशन करना पड़ेगा, एक मिक्स करना पड़ेगा, एक बैलेंस की थ्योरी लानी पड़ेगी, ताकि हम इस दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे भी बढ़ पाएँ और हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे उसका असर ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा रही। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, थैंक यू मैम। डॉक्टर जयंती दत्ता मैम, थैंक यू सो मच मैम। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।